साथी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और तरुण झा जी को, जो आज दिल्ली में सदैव अटल, जो अटल जी का स्मृति स्थल है, और श्रद्धेय अटल जी के लिए जो भाव पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे देश में है, कि अटल जी सा व्यक्तित्व बहुत विरले होते हैं जो समाज में ऐसा स्थान बनाते हैं जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। अटल जी महान राजनेता, महान कवि, महान चिंतक, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का, उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। और आज भी अटल जी की स्मृतियों को मैं अपने साथ महसूस करता हूँ। तो ये यात्रा जो वीरेंद्र जी निकाल रहे हैं कि सदैव अटल से लेकर अटल मंदिर ग्वालियर तक, इस गाड़ी से ये लोग जाएंगे और पूरे रास्ते में श्रद्धेय अटल जी का संदेश लेते हुए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अटल जी को जितना पढ़ा जाए, ये अवसर उनको पढ़ने का। और इस बार हम 25 दिसंबर को उनकी 100वीं जयंती भी मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष है अटल जी का, तो निस्संदेह शताब्दी वर्ष पे ये यात्रा निकालने का जो इनका निर्णय, मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब ये यात्रा से वापस आएंगे तो एक बार फिर हमारे बीच होंगे। आपको अटल जी की किस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था। अटल जी जब कार्यकर्ताओं से मिलते थे तो ये लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े राजनेता हैं। जी, मेरे को जो पहला परिचय उनसे 89 में आया था, दिल्ली में लोकसभा के चुनाव थे, और लगातार फिर उनको हम सुनने जाते थे। रामलीला मैदान में भी जाते थे, चांदनी चौक घंटा घर पे भी जाते थे। और फिर मुझे ये भी ध्यान है कि जब मेरा विवाह हुआ तो उस समय हम उनको निमंत्रण देने गए। विवाह में नहीं आ पाए थे तो विवाह के बाद उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को बुलाया, आशीर्वाद अपने हाथ से उन्होंने, मुझे आज तक ध्यान है कि खुद चम्मच हिला के और चाय डाल के हम दोनों को चाय पिलाई। और उस समय उन्होंने 100 रुपये मुझे शगुन का दिया था, वो आज भी हमने संभाल के रखा हुआ है। अद्भुत अद्भुत। और लगातार उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उनसे मिलना रहा, क्योंकि लगातार दिल्ली में कार्यक्रम होते रहते थे। दिल्ली वालों का ये सौभाग्य रहता है सारे देश की तुलना में। और बाद में भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसके बाद भी लगातार हमारा उनसे संपर्क बना रहा। और लगातार वो दिल्ली की खान पान को लेकर चर्चा करते थे, तो उस पर भी हम लोग बहुत बातें करते थे, क्योंकि उनका चांदनी चौक के पकवानों से विशेष स्नेह था। और मैं खुद चांदनी चौक का हूँ, तो इसलिए लगातार उनसे बात होती रहती थी। इसलिए मैं कहता हूँ अटल जी इतने महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने अपनी महानता का भी कभी कार्यकर्ताओं को इसका महसूस नहीं होने दिया, और वो कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं की तरह ही मिलते थे। नई पीढ़ी के कार्यकर्ता को क्या सीखना चाहिए? मैंने जैसे अभी कहा कि अटल जी को पढ़ना चाहिए। जी, अटल जी की एक एक पंक्ति में पूरे जीवन का सार है। और वो जहाँ मौत का डर दिखा के उससे लड़ना भी सिखाते हैं, वहाँ वो ये भी दिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, ना रुकना है ना झुकना है, आगे बढ़ते रहना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वो जो प्रेरणा है अटल जी की, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक अमूल्य निधि है। भारत माता की जय।